नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने अभी हाल ही में पुलिस महकमे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 372 जांच अधिकारियों को एक झटके में एक पत्र के साथ ही निलंबित करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब एक बार फिर गृह मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर ने भरे मंच से एक और विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को चेतावनी दे डाली है। एक और विभाग जो है गृह मंत्री अनिल विज के गब्बर के रडार पर आ चुका है। आपको सुनाते हैं गृह मंत्री ने भरे मंच से आखिर कहा क्या है, कौन से विभाग को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं, और साथ ही पुलिस विभाग को लेकर भी दोबारा उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, पहले ये वीडियो देख लीजिए कि वास्तव में अनिल विज कह क्या रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी अभी हमने मूव किया हुआ है कि हर पीएससी लेवल तक ईसीजी की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बेचारे ट्राली में डाल के इधर से उधर लेके जाते हैं। वो गोल्डन आवर होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। ये गोल्डन आवर होता है जिसको हार्ट अटैक हो, 1 घंटे में अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। मैं उस गोल्डन आवर को बचाना चाहता हूं। लगभग 60,000 लोगों की हार्ट से मृत्यु होती है साल में, मैं उनमें उनको बचाना चाहता हूं। मेरे कुछ अधिकारी उसमें रोड़े अटका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइल नहीं निकाल रहे, अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या जरूरत है इसकी, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान तो मुझे सबका निकालना आता है, आप जानते हो, मैं निकालता भी रहता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का निकाला, 372 आदमी मैंने सस्पेंड किए, और आज मैंने डीजीपी को कह दिया कि आज रात तक हर आदमी की मुझे सस्पेंशन चाहिए। 372 लोगों की सस्पेंशन चाहिए। मुझे काम करना और कराना आता है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों को मैंने खूब देखा है, खूब निपटा है, तो जानबूझकर अपने किसी स्वार्थों के कारण फाइलों को रोकते हैं। तो वो हमने करके भेज दिया, जल्दी उसके टेंडर होंगे। हर पीएचसी में ईसीजी मशीन लगेगी। अब हर पीएचसी में मैं हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं दे सकता, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में डाला है कि 10 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट चेक करके भेजेंगे, और अगर उसको प्रॉब्लम है तो 7 दवाई लिख के भेजेंगे, ताकि जो भी अटेंडेंट उस पीएचसी में है उसको वो दवाई दे दे और उसका 1 घंटा बचाया जा सके, और उसको रिकमेंड किया जा सके कि कोई अस्पताल में चला जाए, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। कुछ ज्ञानी लोग जिंदगियों से खेलना चाहते हैं, लेकिन मैं बचाना चाहता हूं। इसी प्रकार से मैंने आदेश दिए हैं कि अगर हमको टीबी खत्म करनी है तो बिना एक्सरे कराए तो टीबी खत्म नहीं हो सकती। और एक्सरे कराने जिसको तीसरी चौथी स्टेज होगी वो कराने आया तो उसको ठीक करा तो क्या करा। मैं हर पीएचसी में एक्सरे की मशीन लगाने जा रहा हूं, हर पीएचसी में, ताकि लोग आए। और कुछ नहीं है, आगे हम वहां पर आशा वर्कर्स के माध्यम से कार्यक्रम भी चलाएंगे कि हर घर वाले का एक्सरे हो जाए। अगर किसी अगर ठीक भी है तो हो जाए, वहीं पर रिपोर्ट मिलेगी। पीएचसी में आज बड़ी बड़ी सीएचसी में एक्सरे की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं पीएचसी तक सुविधा पहुंचाना चाहता हूं। हम हर हरियाणवी का 2 करोड़ लोगों का हेल्थ कार्ड बनाना चाह रहे हैं। 2 करोड़ लोगों का, हर आदमी के घर घर जाकर हम टेस्ट करना चाहते हैं।
कि हर आदमी के घर घर जाकर, उसको कोई बीमारी है या नहीं है लोगों को पता ही नहीं चलता, लेकिन हम ऐसा सुविधा कर रहे हैं, इसमें भी टांग अड़ाई जा रही है। हम ऐसी सुविधा कर रहे हैं कि हर आदमी का घर घर जाकर टेस्ट किया जा सके, ताकि अगर किसी को कोई बीमारी है तो अर्ली स्टेज में पकड़ी जा सके, अर्ली स्टेज में, और उसका कार्ड बन जाएगा, उसके क्या टेस्ट है, क्या होमोग्लोबिन है, कितने टीएलसी है, डीएलसी है, कितने ईएसआर है, सारा रिकॉर्ड उसके कार्ड में होगा। और जब वो अस्पताल जाएगा, डॉक्टर केवल कार्ड कंप्यूटर में लगाएगा, सारा डिटेल टीवी कंप्यूटर के ऊपर आ जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन करना चाहता हूं। ई उपचार सुविधा पीएचसी तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि जो जो मैंने आदेश दे रखे हैं उनको पूरा करें। स्वास्थ्य विभाग को सारे देश में एक मॉडल राज्य बनाएंगे। तो सुना आपने, अनिल विज ने अपने भाषण के माध्यम से कहा क्या है। उन्होंने पुलिस विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग को लताड़ लगा दी है, चेतावनी दे दी है। उनका साफ साफ कहना है कि मेरे कुछ अधिकारी मेरे काम में जो है रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर पीएचसी पर, यानी कि पीएचसी स्तर पर एक जो है ब्लॉक लेवल या फिर कुछ गांव के लेवल पर जहां पीएचसी बनी हुई है, उस पीएचसी स्तर पर हम ईसीजी की मशीनें लगवाएंगे, ताकि हार्ट संबंधी जो है समस्याएं होती हैं, तो हार्ट संबंधी समस्याओं के लिए प्रत्येक इंसान के पास 1 घंटे का गोल्डन हावर होता है। लेकिन गांव देहात के लोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है ट्राली में डालकर उस व्यक्ति को इधर से उधर ले जाते हैं, भटकते रहते हैं और वो गोल्डन हावर जो है गवा देते हैं। जो है वो गोल्डन हावर उनके हाथ से निकल जाता है, वो समय जिसके दरमियान उस रोगी की डेथ हो जाती है, उस इंसान की डेथ हो जाती है, जिसे हृदय से संबंधित कोई भी समस्या थी, अचानक दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बीमारियां, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि हर जो है पीएचसी स्तर पर ईसीजी की मशीनें लगवाएंगे। हृदय रोग विशेषज्ञ तो हर पीएचसी स्तर पर हम नहीं दे सकते, लेकिन मशीनें जरूर लगवा सकते हैं, जिससे समय रहते जो है प्रॉपर हर रोगी को उस समस्या से संबंधित उपचार मिल सके। जो ईसीजी ऑपरेटर होगा वहां पर पूरी टीम लगाई जाएगी मशीन के साथ ही, वो उन रोगियों को ठीक से जो है प्राथमिक उपचार दे सके, ताकि उनको और जो है समय मिल सके बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन इससे आगे वो कहते हैं कि मेरे कुछ अधिकारी इसमें रोड़ा अटका रहे हैं, 4-4 महीने से फाइलें नहीं निकाल रहे हैं। मैं फाइलें निकालने के लिए बोलता हूं, लेकिन वो निकाल नहीं रहे हैं, अपनी बुद्धि का बेवजह इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अपनी बुद्धि जो है वो एडवांस दौड़ा रहे हैं कि किस प्रकार जो है इस मामले से बचा जाए। वो कहते हैं कि क्या जरूरत है इसे करने की, इस काम को करने की क्या जरूरत है, अपना ज्ञान बांट रहे हैं, यानी कि मुझे सलाह दे रहे हैं। लेकिन जनता कहती है ना कि गब्बर तो गब्बर ही है। उन्होंने अपने ही अंदाज में इस बात का आगे जवाब दिया है कि ज्ञान तो मुझे सबका निकालना आता है। आप जानते भी हैं कि मैं सबका निकालता भी रहता हूं। ज्ञान जो बुद्धि बेवजह दौड़ाते हैं, उनकी सारी बुद्धि जो है मैं निचोड़ लेता हूं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट का भी निकाला है, यानी कि अब से 2-3 रोज पहले उन्होंने जिस प्रकार पुलिस प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई की थी, 372 आईओ को जो है एक साथ निलंबित करने के निर्देश जो है डीजीपी हरियाणा को पत्र लिखकर दे दिए थे, जिसके बाद उन्होंने इस मामले पर भी कहा है कि डीजीपी से दोबारा मैंने सस्पेंड किए 372 जांच अधिकारियों को लेकर फिर कह दिया है कि आज रात तक हर आदमी का मुझे सस्पेंशन चाहिए। मुझे काम करना आता भी है और करवाना भी आता है। साफ साफ जो चेतावनी उन्होंने भरे मंच से, भरी सभा में लोगों के सामने ये चेतावनी दे दी है तमाम
विभागों को और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग को, हेल्थ डिपार्टमेंट को चेतावनी उन्होंने दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके रडार पर अगला नंबर अब स्वास्थ्य विभाग का है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी पहले ही चेत जाए, ध्यान कर लें, जो कमियां हैं उनको सुधार लें। ये जो है सीधा सीधा इशारा कर दिया है अनिल विज ने, गब्बर ने, स्वास्थ्य विभाग की तरफ। आखिर में गब्बर ने एक बड़ी विशेष बात बोली है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लंगड़ी मार जो है अधिकारियों को मैंने खूब देखा भी है, खूब निपटा भी है। ऐसे लंगड़ी मार अधिकारियों से जो जानबूझकर अपने स्वार्थों को साधने के लिए फाइलों को अटका कर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा इशारा उन्होंने कर दिया है, और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के लिए, कि जो अधिकारी जनता का काम नहीं कर रहे हैं, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं वास्तव में हर पीएचसी स्तर पर, हर ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो मुहैया होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, और जहां नहीं मिल रही है वहां सबसे जो पैनी नजर फिलहाल गृह मंत्रालय की कहें या फिर गृह मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर की कहें तो पड़ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग जो है अब रडार पर आ चुका है, निशाने पर आ चुका है। अब जो है अगला चाबुक चलना है वो पुलिस महकमे पर चल चुका है, और अब स्वास्थ्य विभाग पर चलना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग जो है गृह मंत्री अनिल विज के रडार पर आ चुका है। ये बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रही हैं। हालांकि एक विशेष बात जरूर देखने को मिली है, पुलिस महकमे पर जो कार्रवाई हुई, 372 जो आईओ निलंबित करने के निर्देश उन्होंने दिए थे, जिनका कहते हैं कि आज रात तक सस्पेंशन हो जाना चाहिए, डीजीपी को दोबारा निर्देश दे दिए गए हैं, दोबारा कह दिया गया है बड़े सख्त रवैये के साथ। तो उसको लेकर जनता क्या सोचती है? कुछ लोग जो है काफी सराहना कर रहे हैं इस कदम की, लेकिन वहीं कुछ लोग जो है कहते हैं कि सारी चीजें एक पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि चुनाव जो है बड़े नजदीक हैं और सरकार अब यह दिखाना चाहती है, यह दर्शाना चाहती है कि हम बड़ा जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं, जनता के जो पक्ष में काम कर रहे हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के हितों के बारे में सोचते हैं, जनता के हित का काम जो है हम लगातार कर रहे हैं। हालांकि काम देखा जाए तो वास्तव में बड़ा जो सराहनीय कदम था। 372 पुलिस अधिकारी आज तक कभी सस्पेंड नहीं किए गए थे। एक साथ इतने अधिकारी, जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ जो अब अनिल विज के द्वारा एक झटके में कर दिए गए हैं। तो वहीं उन्होंने भरे मत से इस प्रकार चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के, कर्मचारियों के भी पसीने छूटे हुए हैं। उन्हें यह लग रहा है कि अब स्वास्थ्य विभाग पर चाबुक चलना तय हो चुका है, अब स्वास्थ्य विभाग रडार पर है, और जिस प्रकार पुलिस महकमे में खलबली मची है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में भी जल्द ही खलबली मचने वाली है। यह बड़ी खबर आपके साथ साझा करी था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।